वाहे जी के चरणों में शीश रखकर इस कौम का भीष्म पितामह कहूं या आधुनिक समय का महाराणा प्रताप कहूं, द ग्रेट कालवी साहब कहूं या लेजेंड कालवी साहब कहूं, महानायक कहूं या वन एंड ओनली कालवी साहब कहूं, ऐसे परम वंदनीय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय और मुझ जैसे लाखों युवाओं के हीरो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को नमन करता हूं। साथ ही साथ यहां मौजूद मातृशक्ति और विराजमान सभी महानुभावों, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत मुश्किल समय है, 67वीं जयंती मनाना ऐसा सोचा भी नहीं था। मात्र 66 वर्ष की उम्र में कालवी साहब हमें छोड़कर चले गए। बहुत हृदय विदारक। कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि आपके बिना चलना पड़ेगा। कल्याण सिंह, जैसा कि पूर्व में प्रेम सिंह जी सांजू साहब ने बताया, कल्याण सिंह जी कालवी साहब ने विरासत में जो आपको सीख दी, जोगा नहीं जग पूछे, ना जोगा नहीं गुण पूछे। मैंने सुना है बुजुर्गों से, इस डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जितने भी बड़े आंदोलन हुए 75 सालों में, उसमें अगर सर्वप्रथम अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा रहा तो ये कालवी परिवार खड़ा रहा। चाहे चौपासनी आंदोलन हो, चाहे भवानी निकेतन का आंदोलन हो, चाहे भूस्वामी आंदोलन हो, और देवराला सती आंदोलन के समय बीबीसी न्यूज के ऊपर पूरे विश्व में जिस मजबूती के साथ में आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब ने बताया, संत सती सूरमा झुंझार भूमिया वीर पुरुषों, पितृ पुरुषों, दिव्य पुरुषों के बारे में, उसी का प्रताप था, उन सतियों का प्रताप था कि कल्याण सिंह जी कालवी साहब बाड़मेर जैसलमेर से सांसद चुनकर देश की लोकसभा में पहुंचे और मात्र 4 महीने केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान आपने जो अमिट छाप छोड़ी वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसी का परिणाम है कि मारवाड़ के हर एक घरों में पूजा के स्थान पर कल्याण सिंह जी कालवी साहब की फोटो दिखाई देती है। और उनके बाद में उनके पुत्र लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, जब कल्याण सिंह साहब मौजूद थे तो जींस और टी शर्ट में पहना रहा करते थे। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, यारों के यार थे, दिलदार थे, निशानेबाज बहुत अच्छे थे। जब कल्याण सिंह जी कालवी साहब देवलोक हुए तो जो उनका पहनावा था, उस राजस्थानी संस्कृति की जीती जागती पहचान पूरे विदेशों में बने वो अंतरराष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी, मेयो के पास आउट लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, जो जिस भी देश में गए वहां उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। कल्पना कीजिए, ऐसा व्यक्तित्व कहां से लाओगे। मैंने 2016 में मुंबई अधिवेशन में कहा था राजस्थान राजपूत परिषद में 2016 में कि अगर लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को कुछ हो गया तो ऐसा व्यक्तित्व कहां से लाओगे। 6.5 फुट लंबे, गोरे भूरे और राजस्थानी संस्कृति का, राजपूती के जीते जागते ब्रांड एम्बेसडर, जो कि अनेक अनेक भाषाओं के जानकार, उतनी हिंदी, उतनी ही शुद्ध मारवाड़ी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अनेक अनेक भाषाओं के जानकार, और जहां जाकर खड़े हुए जिस बुलंदी के साथ में, जिस मजबूती के साथ में चैलेंज किया, धारा के विपरीत बहना यदि अगर किन्हीं से सीखे तो वो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब। चैलेंज दिया। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, उस जमाने में अखबार हुआ करते थे। आदरणीय गोपाल शर्मा जी यहाँ विराजमान है, श्रीपाद जी शक्तावत यहाँ विराजमान है, आप राजस्थान पत्रिका में थे, आप माया में थे। इंडिया टुडे ने एक बड़ी खबर छापी, प्रधानमंत्रियों को चैलेंज किया, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य थे, कि मेरी कौम के साथ में यदि अगर न्याय नहीं किया तो उसी जगह तुमसे बड़ी रैली ठोकूंगा और ये करके दिखाऊंगा। और उन्होंने करके दिखाया। इंडिया टुडे ने अपने एडिशन में, उस एडिशन में फ्रंट पेज के ऊपर कालवी साहब की फोटो छापी, उनकी फोटो थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था, ना नेता ना अभिनेता, फिर भी प्रधानमंत्री से बड़ा जलवा। वो करके दिखाया कालवी साहब ने, और अनेकानेक बार करके दिखाया। उस जमाने में 4 लेन नहीं हुआ करते थे, हाईवे नहीं हुआ करते थे, लग्जरी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। उसके बावजूद जब कालवी साहब, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, 9वीं में पढ़ता था, 99-2000 के दौर में चला करते थे 500 गाड़ियों के काफिले में टूटी सड़कों के ऊपर, और जिस तरह का हुजूम उमड़ता था कालवी साहब की स्वीकार्यता के लिए, उनके नेतृत्व में अनेकानेक बार ऐसा कालवी साहब ने करके दिखाया। मुझे याद आता है वो समय भी हिंदुस्तान के इतिहास में 21वीं सदी आते आते एक बड़ी घटना घटी, हिंदुस्तान का मान बढ़ा,
जब पोखरण परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया गया था पोखरण में, तो उस मंच के ऊपर जब पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता के बाद में प्रधानमंत्री जी पधारे थे तो मात्र 6 लोग उस मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू साहब भैरू सिंह जी, राज्यपाल दरबारा सिंह जी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ में छठे व्यक्ति अगर कोई मंच पे थे तो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब थे। ये शख्सियत थी कालवी साहब की। लेकिन ठोकरे मारती पार्टियों को इस रजपूती के लिए, इस आरक्षण की व्यवस्था के लिए जो बात उन्होंने 30 साल पहले कही, गांव गांव घूमकर जो जगाने का काम किया, उसी का प्रयास है ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो नींव कालवी साहब ने रखी। और ऐसी अनेक बातें हैं। वो करणी सेना की बात आई, मुझे याद आता है वो प्रसंग जब फिल्मों के माध्यम से इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। और जोधा अकबर जब सीरियल आया तो एकता कपूर हठ धर्मी नहीं मानी, लेकिन जब यहां आई और कालवी साहब जब बोलना शुरू हुए, जो उनका व्यक्तित्व था, वो फोटो आपने सबने अखबारों में देखी होगी, एकता कपूर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और वो टाइटल उन्हें वापस लेना पड़ा। ऐसे अनेक प्रसंग याद आते हैं। एक बार याद आता है श्याम प्रताप सिंह इटावा गाड़ी में बैठे हुए थे, कालवी साहब को झपकी आ गई और एक फोन आया, जोधा अकबर फिल्म के समय की बात है, और श्याम जी ने फोन उठाया तो मराठी लैंग्वेज में आवाज थी, बोली कलवी जी से बात कराइए। पूछा कौन बोल रहे हैं, तो बोले कलवी जी को मैसेज दीजिए, मुंबई से बाला साहब ठाकरे बात करेंगे। स्पीकर ऑन था, ताली बजानी है तो इस बात पर बजाना इन महान शख्सियत के लिए कि स्पीकर ऑन था। और बाला साहब ठाकरे के जो पहले शब्द थे कालवी साहब के लिए वो ये थे कि कलवी जी आई सल्यूट यू, आई सल्यूट यू कलवी जी। किस तरह की सेना बना दी आपने, करणी सेना। हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना है, फिल्म 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद में लग जाती है, आज 6 महीने हो गए आपने राजस्थान में नहीं चलने दी। वो जोधा अकबर पूरे राजस्थान में चलने ही नहीं दी। ऐसा अनेक बार जब भी कभी बात आई उसी बुलंदी के साथ में, उसी मजबूती के साथ में खड़े रहे। देश के गृह मंत्री जी ने जब हथियारों को, बंदूकों को बैन करने का जो लाइसेंस दिया कि लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, कालवी साहब ने जाके कहा देश के गृह मंत्री पी चिदंबरम जी को कि ये राजपूत में नैसर्गिक प्रतिभा है, यदि अगर बच्चा भी जन्म लेगा तो हथियार चलाना मां के गर्भ से सीख के आएगा। चिदंबरम साहब ने कहा कलवी जी ऐसी बड़ी बातें मत कीजिए, अगर इतना ही जानते हो तो आप चला के दिखा दीजिए बंदूक। और कालवी साहब ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वर्ष 2009 में उन्होंने नेशनल शूटिंग में हिस्सा लिया, जीवी मावलंकर नेशनल शूटिंग भोपाल में, और इतिहास गवाह है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कालवी साहब का रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र में उन्होंने पूरे देश में गोल्ड मेडल जीतकर ये बताया पी चिदंबरम साहब को, फिर जाके देखिए 58 साल की उम्र में मैं गोल्ड मेडल जीत के आ गया। उसी का परिणाम था कि बंदूकों के लाइसेंस देने पड़े। ऐसे अनेक किस्से, न सिर्फ जैसा कि पहले कहा विक्रम सिंह जी टापरवाड़ा ने कहा कि जब देश के बाहर भी कहीं जाते थे, न सिर्फ देश में, कल्याण सिंह जी कालवी साहब की विरासत को जिन्होंने देश में आगे बढ़ाया, न सिर्फ देश के बाहर जाते थे। याद आता है कि जीतूना कारंगा कई बार गए साहब के साथ में, अमेरिका में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में, फ्रांस में, स्पेन में, अनेक देशों में। शायद एक भी देश ऐसा नहीं था जहां कालवी साहब को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे 50 से 100 गाड़ियों से कम का काफिला ना हो। ये शख्सियत थी उनकी कालवी साहब की, और ये सर्वमान्यता थी कालवी साहब की। वो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब जो महासागर, इस रजपूती के जीते जागते ब्रांड एम्बेसडर, और न सिर्फ रजपूती के बल्कि सर्व समाज के मिर्धा साहब और कालवी साहब की परंपरा को उन्होंने अनेकों बार कालवी पंचायत करके ये कह के कि सुगंधरी पंचायत है, जाट राजपूत मिशन को आगे बढ़ाया। गुजरों के ऊपर आंदोलन हुआ, सबसे पहले कालवी साहब जाके खड़े हुए संबल बधाने के लिए। ब्राह्मणों के ऊपर लाठीचार्ज, अनेक किस्से बता दिए, जो छाती ठोक कर कहा करते थे कि मैं कल्याण सिंह जी कालवी का बेटा हूं, मुझे गर्व है, लेकिन अगर नाथजी वाल्मीकि का बेटा होता तो भी मुझे उतनी ही बुलंदी के साथ में गर्व होता। जो सर्व समाज के जिस तरह से साथ लेके चले अनेक बार, और उन्हीं कालवी साहब का जब मुझे याद आता है वो समय, मैं अपनी कहूं आप भी थी कहूं, 2010 की बात थी, 25 वर्ष उम्र हुआ करती थी। मन का साहब चुनाव लड़ूंगा पार्षद का, बोले राजमाता गायत्री देवी की पहली पुण्यतिथि थी, बोले महामहिम जाइए चुनाव लड़िए। मन का हुक्म, टिकट नहीं मिलेगा, बोले टिकट दिल्ली से आएगा सीधा शताब्दी एक्सप्रेस से। मैंने फिर आशंका जाहिर की
कि हुकुम दिल्ली से शताब्दी आती तो है पर सीधी जयपुर आ जाती है, बांदी कोई नहीं रुकती। बोले महामहिम आपके लिए शताब्दी बांदी कोई रुकेगी। और ऐसा ही हुआ, मेरा टिकट उसी तरीके से आया। अनेकानेक ऐसी बातें मुझे याद आता है, वो हृदय विदारक क्षण जब आपको पैरालिसिस अटैक आया। उससे पहले 1 जून के दिन मैं हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर था और साहब का फोन आया, फोन स्विच ऑन करते के साथ ही, और साहब ने कहा कि मामून फोन कैसे स्विच ऑफ था। मन का हुकुम हैदराबाद एयरपोर्ट पे हूं। बोले वहां क्यों तूफान मचा रहे हैं? आप सब जानते होंगे कालवी साहब के बोलने की डिक्शनरी बहुत अलग थी। वहां क्यों तूफान मचा रहे हैं, कब आएंगे? मन का आऊंगा हुकुम 3 दिन बाद में। तो बोले संदीप जी गुड़ा कोई मैसेज देंगे, उस बात पे परवाह करना। और धन्यवाद देता हूं संदीप सिंह जी गुड़ा को, आज इस मंच से, सार्वजनिक मंच से जो सेवा आपने कालवी साहब की। निश्चित रूप से आप उनके जन्मे जाए बेटे नहीं थे, लेकिन जो सेवा आपने अनेकानेक वर्षों तक की, आपको निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी रहे। वो समय भी याद आता है जब अंतिम समय था कालवी साहब का और हॉस्पिटल से, घर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। सभी मौजूद थे, श्याम जी, जयंत बना, संदीप बना, मान जी, गजेंद्र सिंह जी, भवानी सिंह जी। एम्बुलेंस में साहब को लेके गए, फिर हॉस्पिटल लेके गए, MICU में एडमिट कराया। लगभग 1.5-2 घंटे का वक्त दौर था। कालवी साहब थोड़ी सी आंख झपकाते फिर बंद कर लेते, थोड़ी सी आंख झपकाते फिर बंद कर लेते। जब आने लगे वहां से इशारा देके बुलाया, उल्टा हाथ ऊपर उठा के, और लगभग 40 सेकंड तक मेरे सिर पर जो हाथ फेरा, गालों पे, कुछ कहना चाहते थे। कृपा उनकी हम सब पर बनी रहे और यूं नहीं बनी रहेगी। ये हम सब की आज ड्यूटी है, ये हम सब का दायित्व है। वो कालवी साहब जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने अनेक बार कहा कि हम वो राजपूत नहीं है जो बिक जाते हो दरबारों में, हम तो राजपूती को जिंदा रखने वाले हैं अंधियारे चौबारों में। हम मां करणी के राजदूत हैं और सच पर मरने वाले हैं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। हमारी जवान आज वचन देती है आपको अंधियारे से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर लड़ने की। और उस युवा का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। ये कौम चले, हमारे इतिहास पर कोई अंगुली उठाए और हम कुछ ना बोले, हम तो ऐसे गद्दार नहीं। आज ये समय है हम सबका। वो भवानी सिंह जी कालवी जो अपना एक ब्राइट कैरियर छोड़कर इस कालवी साहब के देवलोक होने के बाद में, जब आपने देखा जिस तरह से पूरे देश भर में जो श्रद्धांजलि सभाएं अर्पित की गई, पूरे देश भर में जो गमगीन माहौल था, आपने उन 12 दिनों में जो महसूस किया, उसके बाद में भवानी सिंह जी कालवी ने अपना वही अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कैरियर छोड़कर, अपनी अंग्रेजों जैसी लाइफ स्टाइल छोड़कर इस कौम के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए आगे आकर उठकर खड़े हो गए। भवानी सिंह जी कालवी साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि वो शख्सियत, आप हमने टेस्ट क्रिकेट में नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेलने का। उसी तरह से हमें गर्व होना चाहिए, भारतीय पोलो में भवानी सिंह कालवी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप खेलने का। और जब सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए भवानी सिंह जी, पहली बार पाकिस्तान में गए और राजस्थान पत्रिका के खेल जगत के अखबार में यहां पर वर्ष 2000 में खबर थी कि भवानी कालवी की तिकड़ी की वजह से जीता भारत। पाकिस्तान में लाहौर में घुसकर 3 गोल कर पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर हराने वाले भवानी सिंह जी कालवी 3 विश्व कप खेले। और इस तरह की ऐसी शख्सियत भवानी सिंह जी कालवी जो कि संयम, संजीदा, सहज, सरलता की प्रतिमूर्ति, विनम्रता की प्रतिमूर्ति। आपके कद का अंदाजा सिर्फ एक बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह के जमीन से जुड़े हुए हैं, विनम्र हैं और इस समाज को कैसे आगे लेके जाएंगे। जो आपके घर पे कार्य करने वाला, जो आपका सहायक है, परिचायक है, जब वो बीमार हो गया तो यही भवानी सिंह जी कालवी और भाभी साहब 4 दिन तक हॉस्पिटल में मौजूद रहे। ये दिखाता है कि आपका कितना बड़ा कद है, कितना बड़ा अंदाज है। ऐसे अनेक बातें हमें चाहिए कि हम उसी मजबूती के साथ में, जिस तरह से कालवी साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि भवानी कल्याण सिंह जी कालवी राजस्थान भर के राजपूतों के एक छत्र नेता थे। देश भर में उस विरासत को लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब आगे लेके गए। मैं दावे के साथ में कहता हूं आपके जिस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, लिंक्स हैं,
अंतरराष्ट्रीय नेता साबित होंगे भवानी सिंह जी का। क्योंकि समय की अपनी एक सीमाएं हैं, आपको अतिथियों को सुनना है। यही बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि हम सभी इसी मजबूती के साथ में, इसी ताकत के साथ में कालवी परिवार की जो तीसरी पीढ़ी है, जो तीसरी पाक है, इसके साथ में इसी बुलंदी के साथ में खड़े रहें। पुनः कालवी साहब को नमन करते हुए धन्यवाद।